पहली बार पंजाब के चुनाव में जहां कई पार्टियां हर बार के लिए तैयार हैं, तो पंजाब की जमीनी सच्चाई को बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे बहुत सारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले पंजाब की राजनीति में इस बार क्या कुछ चल रहा है समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी रणयुद्ध का अंतिम चरण 1 जून को है, जिसमें पंजाब में मतदान होना है। यहाँ की लोकसभा की कुल 13 सीटों पर 1 जून के लिए मतदान होगा। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये चुनाव भगवंत मान सरकार के लिए अग्नि परीक्षा तो बन ही गया है, साथ ही कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती है कि 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा सके। दूसरी ओर अकाली दल और भाजपा कई वर्षों के बाद लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं और इस सब से यहाँ का चुनावी दंगल और भी दिलचस्प हो गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में पंजाब में जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस आज लगातार गुटबाजी से जूझ रही है। विश्लेषकों की माने तो यहाँ एक अनार 100 बीमार वाले हालात बन चुके हैं। एक और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग है जो अपने कुनबे को भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो वहीं अब पार्टी ने उन्हें लुधियाना से कांग्रेस के ही बागी रणदीप बिट्टू के सामने लोकसभा टिकट देकर और भी बड़ी चुनौती में डाल दिया है। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू वट इस चुनाव से पूरी तरह दूरी बना चुका है, तो वही प्रताप सिंह बाजवा भी साइलेंट मोड में है। अलग अलग दड़ों में बटी हुई कांग्रेस फिलहाल जमीनी प्रचार में सुस्त नजर आ रही है। वहीं अगर अकाली दल की बात करें तो 2022 की ही तरह इस चुनाव में भी अकाली दल का ग्राफ लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों की माने तो पंजाब में कभी अपना एक छत्र बोलबाला रखने वाला अकाली दल इस बार सिर्फ और सिर्फ बठिंडा लोकसभा सीट पर ही दमखम से चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है और वहां भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के लिए अपनी सीट बचाना बेहद बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। और अब अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा में कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से नए बनाम पुराने कार्यकर्ताओं में अंदरूनी गुटबाजी तो है ही, साथ ही किसान आंदोलन के बाद से पंजाब में भाजपा की स्थिति इतनी खराब है कि किसानों द्वारा भाजपा प्रत्याशियों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। दूसरे दलों के बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करवाकर टिकट देने के बावजूद भाजपा के लिए कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। पार्टी की हालत ये है कि भाजपा हाईकमान भी राज्य की इकाई को फंड देने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें भाजपा का सारा चुनावी कैंपेन पंजाब में ठप पड़ा हुआ है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार पंजाब में भाजपा के लिए खाता खुलना भी बेहद बड़ी चुनौती हो सकता है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2022 की ही तरह संगठन से लेकर पार्टी हाईकमान तक यहाँ सक्रिय है। पार्टी का एक एक नुमाइंदा पंजाब में सक्रिय दिखाई दे रहा है। आपके राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के अमृतसर वाले रोड शो के बाद से पंजाब की चुनावी फिजा और भी बदली बदली सी नजर आ रही है। राज्य स्तरीय पत्रकारों की माने तो पंजाब की जनता को जीरो बिजली बिल और खेतों में भरपूर नहरी पानी के चलते शहर से लेकर गांव तक भगवंत मान सरकार से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भगवंत मान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण, आम आदमी क्लिनिकों से मिल रही सुविधाएं, सोना टोल प्लाजे बंद करना और घर घर राशन योजना समेत मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से जमीन पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 2024 में भी 2022 दोबारा रिपीट कर सकती है।